कर ये सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 1 से 11 में हम एक घटना को पाते हैं जहां पतरस नामक एक मछुआरा था जिसने रात भर पूरी झील में अलग अलग जगह अपना जाल डालकर थक चुका था, परंतु उसे एक भी मछली नहीं मिली थी। वो पूरी रीति से असफल महसूस कर रहा था। हार कर उसने सुबह अपना जाल को साफ करने लगा। शायद बड़ा परेशान था कि अब घर क्या लेकर जाऊंगा, घर में लोग क्या कहेंगे। तभी उसने देखा झील के किनारे बड़ी भीड़ है और वहां एक व्यक्ति कुछ संदेश दे रहा है। वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु थे। सुनने वाली भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रभु यीशु पर गिर पड़ रही थी। तब प्रभु यीशु ने देखा कि पतरस की नाव खाली है। तब प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर लोगों को संदेश देने लगे। ये संदेश पतरस भी अपने जाल को साफ करते हुए सुन रहा था। संदेश पूरा करके प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया और साथ में उसके जाल लाने को भी कहा। असफल और हारा थका हुआ पतरस समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु उसे क्यों बुला रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, नाव को थोड़े गहरे में ले चल और दाहिने ओर जाल डाल। पतरस सोच रहा होगा कि यह तो एक बड़ा ही है, संदेश देने वाला है। संदेश तो बहुत प्रभावशाली थे, इसलिए वो उसे मन ही मन गुरु मान बैठा था। फिर भी वो बोल उठा, स्वामी मैंने तो रात भर जाल डालकर देख चुका हूँ, परंतु मैं कोई मछली नहीं पाया। यह कथन बताता है कि वो जानता था कि मछली कब पकड़नी चाहिए और उनके लिए उसने पूरी कोशिश कर चुका है। लेकिन फिर भी उसने एक काम किया और वो कहने लगा, फिर भी मैं आपके कहने से जाल डालूंगा। और फिर जब उसने जाल डाला तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पतरस ने कभी नहीं की थी। उसके जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके जाल में आश्चर्य से इतनी मछली आ गई कि उसे लगा शायद जाल फट जाएगा। यदि उसे नाव में भर गया तो नाव भी डूब जाएगी। सफलता ऐसी बड़ी चमत्कार उसने अपने साथी मछुआरों को भी बुलाने शुरू किया। परमेश्वर का तरीका मनुष्य के तरीके से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का तरीका आज्ञाकारिता का तरीका है, परंतु मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है तब परमेश्वर को खुश कर देता है। संसार के मनुष्य देखकर विश्वास करता है, परंतु आज्ञाकारिता विश्वास मनुष्य, जिसे पवित्र शास्त्र धर्मजन कहता है, विश्वास से जीवित रहेगी। परमेश्वर और मनुष्य की सोच में कार्य करने के तरीके में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर के कहने मात्र इस धरती आकाश की सृष्टि भी है, इसलिए वो उस मनुष्य के लिए कुछ भी कर सकता है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारिता में परमेश्वर यह नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा ले या सवाल जवाब करें। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जहां परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ करने को कहा और उससे मनुष्य ने बिना किसी सवाल जवाब किए वाद विवाद आज्ञा मानी और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, जैसे समुद्र को दो भाग करना, कड़वी पानी को मीठा करना, यरदन नदी को उल्टा बहाना आदि। कि आज आप अपने किसी काम या जीवन के किसी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, यह परमेश्वर का तरीका अपनाइए, अर्थात आज्ञाकारिता को अपनाइए। परमेश्वर हमारे भेंट चढ़ाने और बलिदान से बढ़कर हमारे आज्ञाकारिता पसंद करते हैं। यदि आज आप परमेश्वर किसी काम या जीवन के किसी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, यह परमेश्वर का तरीका अपनाइए, अर्थात आज्ञाकारिता को अपनाइए। परमेश्वर हमारे भेंट चढ़ाने और बलिदान से बढ़कर हमारी आज्ञाकारिता पसंद करते हैं।